हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं NWDA स्टेनो के रिव्यू के बारे में। ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका आज, उसी के बारे में बात करने वाले हैं और एक ज़रूरी सूचना भी है, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, तो देखो ये मैंने इनसे पूछा था टेलीग्राम पे और कॉल रिकॉर्डिंग भी की थी। तो ये जो मैंने ये दिख रहा है आपको साइन यहाँ पे, ये देखिए ये वाला साइन, तो इससे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी की थी। मैंने सोचा कि इसकी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए मैं जो उन्होंने बताया था वो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो ये तो उन्होंने कुछ लिखा था, एक कोई पार्टी का पूछा था आउट ऑफ कंट्री की, जैसे ब्राज़ील, फ्रांस, इस तरह से। और एक अधिनियम से रिलेटेड आया था। और ये पूछ रहे हैं बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मतलब ट्रांजैक्शन का। और भी याद आया वैसे बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने बोला था। तो ये जान लीजिए मतलब पेपर आया कैसे था। ये देखो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें देखो क्या था कि आपका जो मैंने पहले बता दिया वीडियो में, तो वही है। देखो मैथ आपका बिल्कुल नॉर्मल आया था। उन्होंने बताया था जो आपकी वीडियो है वो मैंने देखी थी और पूरा मैथ करके आए हैं। ठीक है, तो मैथ देखो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा आया है उसी का। हाँ, एक मेन बात और ध्यान देना, जो नए 3 टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और आपका डीआई, तो इनसे एक-एक 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बता रहे थे कि अलजेब्रा से शायद 2 क्वेश्चन आए थे और डीआई से और मेंसुरेशन से 1-1 क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको ज़रूर अच्छी तरह देख लेना। ये इंक्लूड कराए हैं जब भी वो सिलेबस कराया तब। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग तो बोल रहे थे रीजनिंग पूरी फंसी है। बस उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बता रहे थे कि वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए हैं। पता नहीं कैसे थे, वो बोल रहे थे कि मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं कैसे क्वेश्चन थे, जब याद आ जाएंगे तो बता दूंगा। और तो वही थे, 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग है और सीरीज का था और आपका एक रिलेशन से था। ठीक है, और एक सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है, उससे था। तो इस तरह से बता रहे थे और शायद रैंकिंग का भी बताया था एक क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के बोल रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैथ, रीजनिंग और हाँ हिंदी की देखो, तो देखो जो भी हिंदी की मैराथनी क्लास की बोल रहे थे, तो वो तो नहीं हो पाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि भाई जो भी मैंने 3 वीडियो डाली है ना, करीब 1.5 घंटे की तीनों वीडियो, तो उनसे लगभग उनका पेपर 90% हो गया था। बोल रहे थे, अब मुझे पता नहीं कितने का हुआ है, लेकिन वो बोल रहे थे 90% हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो अब नहीं देखनी है। जो मैंने पीडीएफ दी है आपको, पीडीएफ, ठीक है, तो उसमें साथ ही आंसर है और सब कुछ है। तो उन पीडीएफ को ज़्यादा देखना चाहते हो ज़्यादातर, तो उन पीडीएफ को देख लो, उससे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से अलग से नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, सारे आए हुए क्वेश्चन थे। तो हिंदी बोल रहे थे कि बहुत ही नॉर्मल पूछी गई है। ठीक है, चाहे कोई कर लेगा, हिंदी को बहुत नॉर्मल थी। अब बात आती है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बोला था कि 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए, जो आपका सिलेबस में नहीं है उसी को पूछ लिया था। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। और तो आपका एमएस एक्सेल से, एमएस पावर पॉइंट से पूछा गया था। एक क्वेश्चन कौन सा था तुम्हें बता दूं, कि जो नई स्लाइड पर जाते हैं ना, फर्स्ट स्लाइड से न्यू स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, वो वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये मैंने कल ही कराया था। ठीक है, और आपका पूछा था कंट्रोल प्लस एम होता है। ठीक है, और उसमें एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, तो और एक उसमें पूछा था आपका क्वेश्चन, हाँ बता रहे थे 62, 62 को, 62 था या 64 कितना था पता नहीं, इसी तरह का कुछ नंबर था, उसको बाइनरी डिजिट्स से संबंधित था, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, 1001 इस टाइप से कुछ 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक क्वेश्चन था। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने कुछ कराया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, कराया है उस पीडीएफ में, देख लेना जाके। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग और आपका क्या हिंदी, ये तीनों एकदम पूरे पूरे होने चाहिए। ठीक है, कल आपका पेपर है, फुल कॉन्फिडेंस से जाना। ये तीनों पूरे पूरे होने चाहिए। करीब इसमें आपके 19-20 क्वेश्चन होने चाहिए, 20 में से 18, 19, 20 इसके हिसाब से करने के आने हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत है, 2 घंटा टाइम है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर और जीके जीएस, तो इसको अपने हिसाब से देखना है। कंप्यूटर में अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछता है आज की तरह 3-4 क्वेश्चन तो ठीक है,
वरना वैसे पूरा मुझे लगता है सारा उसी में से आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ी सी शॉर्टकट की देख ले जानी है, शॉर्टकट की। और और क्या देखना है आपको, बाइनरी डिजिट से संबंधित देखना है, बाइनरी से मतलब जो बाइनरी होता है ना उससे संबंधित देखने हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से, दो चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टकट की और बाइनरी से। और आपका कंप्यूटर हाँ है, ठीक है पूरा। और शायद एक क्वेश्चन बता रहे थे, जो आईटी एक्ट होता है ना, जो मैंने बताया था, जो साइबर क्राइम होता है, उससे कुछ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर से आए थे। तो कल के लिए आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर देने के बाद रिव्यू ज़रूर देना, कैसा पेपर गया, कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है। तो हिंदी वाले जो मैराथन के बोल रहे थे वो टेंशन छोड़ दो, जो 3 वीडियो मैंने कराई हैं उनको देख लो, अगर देखना चाहो तो। वैसे टाइम नहीं है उनको देखने का, देखो भी तो स्पीड करके देखना, 2 गुना स्पीड कर लेना जल्दी जल्दी, उस हिसाब से देखना अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। वरना वो मैंने पीडीएफ दिए हैं आपको सारी, तो पीडीएफ में जल्दी जल्दी देख लो थोड़े थोड़े बहुत, ठीक है। तो आपका हिंदी क्लियर हो जाएगी पूरी। हिंदी ज़रूरी नहीं है कि भाई हिंदी को कम बैठे, तो हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन कर सकते हो उसमें हिंदी में, इजी आएगी तो 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैथ में ही, ठीक है। सारे सारे जो भी टॉपिक हैं आपके, जो भी, ठीक है, विषय है जिसमें आपका हिंदी कंप्यूटर सबको देखना है अपने हिसाब से। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, अच्छी तरह तैयारी करना और पेपर अच्छा आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।